चैप्टर की शुरुआत में रिंग बज जाता है और हम देखते हैं च्योन सेजू हाँफ रहा था और क्योयोन ने उसे नाइफ मार दिया था। वो नाइफ नकली है तो कुछ होगा नहीं, लेकिन क्योयोन ये मैच जीत गया और वो च्योन सेजू की तारीफ करता है कि उसने अच्छा काम किया। च्योन सेजू भी कहता है आपने भी अच्छा काम किया। उसके बाद वो अपना पसीना पोंछता है और सोचता है यह बहुत दर्द कर रहा है। तभी वहाँ चाय बेयोंजुन आता है। इस आदमी का नाम चाय बेयोंजुन है, ठीक है, मैं इसे जुन बुलाऊंगी। जुन च्योन सेजू से पूछता है क्या तुम्हारे संबंध अच्छे हैं? च्योन सेजू उठ के बैठता है और पूछता है किसके साथ? जुन स्माइल करते हुए कहता है सेजुन के साथ। तुम अचानक उसके पेरेंट क्यों बन रहे हो? च्योन सेजू कहता है तुम्हें जानने की जरूरत क्यों है? जुन च्योन सेजू को अपना हाथ देता है उठने के लिए और कहता है मैं बस उत्सुक हूँ, मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मैनेजर च्योन सेजू भी अब किसी को भी सड़क से उठा लेगा। च्योन सेजू उसके हाथ पे स्लैप लगा देता है और खुद से ही उठ के कहता है सीरियसली? वह नाबालिग है और वो भी एक लड़की। ये सुनने के बाद जुन का तो मुंह ही बन जाता है और वो कहता है एक लड़की? ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। च्योन सेजू उसे साइड आइज से देखता है और सोचता है अब इससे कैसे डील करूं। फिर वो वहाँ से एक्सरसाइज करने के लिए जाता है और अपने आप से कहता है सुबह सबसे पहले हंगामा करना, इससे मुझे बहुत अच्छा फील नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है च्योन सेजू के अपार्टमेंट पर। च्योन सेजू अपार्टमेंट के बाहर था। उसे सेजिन की बात याद आती है जब उसने कहा था कि आपको मुझसे यह पूछने का क्या अधिकार है। ये याद करने के बाद च्योन सेजू सोचता है उसने सही कहा, मुझे यह पूछने का क्या अधिकार है। फिर वो सेजिन और अपनी बहन को एक ही स्थिति में इमेजिन करता है और सोचता है मुझे बिग ब्रदर की भूमिका निभाए हुए काफी समय हो गया है। ऐसे में केवल बाल सुरक्षा सेवाओं को कॉल करना बेहतर हो सकता है। बाकी के बारे में बाद में सोचूंगा। ये सोचने के बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसे सेजिन के जूते दिखते हैं तो वो कहता है उसके जूते क्यों हैं? क्या वह स्कूल नहीं गई थी? ये बोलने के बाद च्योन सेजू जल्दी से सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि च्योन सेजू के अलावा न तो कोई बाहर गया न ही कोई अंदर आया। तो वो सोचता है सप्ताह के बाद किसी के आने या जाने का कोई निशान नहीं है। फिर वो फ्रिज खोलकर देखता है। फ्रिज में सारा खाना वैसे ही पड़ा था तो वो कहता है उसने खाना भी नहीं छुआ। तभी अचानक वो बहुत डर जाता है। उसे अपनी बहन की याद आती है जिसने उसके इंतजार में सुसाइड कर लिया था। तो वो सोचता है क्या होगा अगर वह भी मेरे इंतजार में सब कुछ छोड़ दे। ये सोचने के बाद वो जल्दी से सेजिन के रूम के पास जाता है और धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और तुरंत खिड़कियों की ओर देखता है। खिड़कियां बंद थी तो वो सोचता है अच्छा है कि खिड़कियां बंद है। फिर वो सेजिन को हर तरफ रूम में ढूंढने लगता है लेकिन उसे सेजिन नहीं दिखता तो वो सोचता है वह कहाँ है। तभी उसे शावर का आवाज़ आता है तो वो बाथरूम की ओर देखता है और सोचता है वो वहाँ नहीं हो सकती। फिर भी वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर चेक करता है। सेजिन अंदर नहा रहा था और च्योन सेजू को देखकर सेजिन चौंक जाता है और कहता है क्या तुम क्या यहाँ? वो ठीक से कुछ भी नहीं बोल पाता। इधर च्योन सेजू उसे सही सलामत पाकर सोचता है मैंने पूरी तरह गलत समझा, वह बिल्कुल ठीक है। तो वो उससे माफ़ी मांगता है अंदर इस तरह आने के लिए। पर तभी वो पॉज हो जाता है और उसे घूर कर देखने लगता है। उसे ऐसे घूरते देख सेजिन ब्लश हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन च्योन सेजू तो घबराए हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। बाद में वो अपने सेंस में आता है और उससे माफ़ी मांग के बाहर चला जाता है। पर सेजिन बहुत ज़्यादा डर गया था। उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। वो सोचता है उसने मुझे देख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं पकड़ा गया। इधर च्योन सेजू भी पूरी तरह से सदमे में था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर कुछ सोचते हुए कहता है वो डेफिनेटली एक लड़का है। फिर वो याद करता है जब उसने सेजिन से पूछा था कि क्या वो लड़की है या लड़का। तब सेजिन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा था क्या आप नहीं बता सकते। ये याद करने के बाद च्योन सेजू अपना माथा पकड़ लेता है और सोचता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि उसने कभी नहीं कहा कि वह एक लड़की है। लेकिन ऐसे चेहरे के साथ कौन सोचेगा कि वह एक लड़का है। यह सोचना कि वह सिर्फ एक अंडरग्राउंड मैन है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक अडल्ट के साथ इतना बेशर्म था। फिर वो सेजिन को याद करता है और कहता है सचमुच मैं नहीं सोचता कि मैंने कभी किसी लड़के को इतना सुंदर देखा है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। च्योन सेजू पलट कर देखता है। सेजिन बाथरूम से बाहर आता है और वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। तो च्योन सेजू उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? तुम इतने सतर्क क्यों हो? सेजिन कहता है नहीं, मैं बस इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता च्योन सेजू वहाँ से जाते हुए कहता है पहले तुम अपने बाल सुखा लो। सीन शिफ्ट होता है। वे दोनों साइलेंसली सोफे पर बैठे होते हैं। तभी च्योन सेजू उससे पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला? सेजिन कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं एक लड़की हूँ। आप ही हैं जिसने यह अनुमान लगाया था कि मैं एक लड़की हूँ। च्योन सेजू कहता है यह सच है, तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं यह पूछ रहा हूँ कि जब मैंने सोचा कि तुम एक लड़की हो तो
तुमने डम होने का दिखावा क्यों किया? सेजिन कहता है मुझे डर था कि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे, अगर तुम्हें पता होता कि मैं एक लड़का हूँ तो। फिर सेजिन च्योन सोजू को साइड आर्ट से देखता है और कहता है मैंने सोचा था कि तुम एक परवर्ट होगे जो यंग लड़कियों को पसंद करता है। ये कहते हुए वो थोड़ा थोड़ा ब्लश भी कर रहा था। फिर आगे कहता है इसलिए मैंने तय किया कि जब तक मैं अपनी माँ को नहीं देख लेता मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया कि मैं लड़का हूँ। च्योन सोजू साय करता है और सोचता है ऐसी बेतुकी प्रतिक्रिया मुझे नाराज क्यों नहीं करती। शायद इसलिए कि अगर मैं उसे साथ नहीं लाता तो सिचुएशन और भी बदतर हो जाता। वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। च्योन सोजू ये सोच ही रहा था कि तभी सेजिन उससे पूछता है अब जबकि आपको पता चल गया है कि मैं एक लड़का हूँ, क्या आप मुझे बाहर निकाल देंगे? यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।